औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर वापस एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब कंटिन्यू करूँ इस इन वीडियोस को, क्योंकि मैंने क़ससुल अंबिया शुरू किया था रमज़ान में, तो छोड़ दिया था कुछ अपनी मसरूफ़ियात की वजह से। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वीडियोस जो है वो बना के सुनाती रहूँ और ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हूँ और आप लोग भी इससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। सही है। तो आज जो है वक्त ज़ाय किए बगैर अब स्टार्ट लेते हैं आसान नेकियों से। तो आसान नेकियां जो है आज जो मैंने टॉपिक जो है वो चूज़ किया है वो है दाएं हाथ से, मतलब कि राइट हैंड से जो है वो या राइट साइड से जो है वो काम शुरू करना। तो सीधे हाथ से जो है वो आप लोग सब पता है कि सीधे हाथ से कोई भी काम खैरात देना हो, खाना खाना हो, कंघी करना हो, सब जो है वो सीधे हाथ से ही करना चाहिए। ये सीधे हाथ से करने का ये अमल जो है हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अल्लाह का पसंदीदा अमल है। सही है। तो एक जो है तिरमिज़ी में एक आस्क किया हुआ है उससे, वहाँ से, तो उसमें उसका तर्जुमा ये है कि जब तुम लिबास पहनो और वज़ू करो तो दाएं तरफ से शुरू करो। दाएं का मतलब ये है कि राइट हैंड से आप राइट साइड से आप स्टार्ट लो। और जब आप जूता पहनो, एक और उसमें है कि सही बुखारी और मुस्लिम में भी रवायत है कि जब तुम में से कोई जूता पहने तो दाईं तरफ से शुरू करे पहनना, और जब उतारे तो क्या है वो लेफ़्ट साइड से, मतलब कि दाएं से जो है वो दाएं से पहने और बाएं से जो है वो उतारे। बाएं का मतलब है कि लेफ़्ट साइड से आप उतार दो जूते को। सही है। और इस तरह जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई खाए पिए कोई चीज़ तकसीम करे वो भी आप राइट हैंड से करें, ये आप सबको पता है। और एक बाथरूम में जब हम लोग जाते हैं या वाशरूम में जाते हैं तो बैतुल खला जिसको उर्दू में कहते हैं, कि आप जब उसमें दाखिल हो तो पहले जो है आप बैतुल खला में जाते वक्त बायां पाँव मतलब कि लेफ़्ट जो है पाँव आप पहले बैतुल खला में अंदर रखो, दाखिल करो। उसके बाद जब निकलो तो आप जो है वो राइट पाँव मतलब कि दायां पाँव जो है आप बाहर निकालो, निकलते हुए सबसे पहले बाहर रखो दायां पाँव। सही है। तो अब मस्जिद में इसके बिल्कुल बरक्स है। मस्जिद में ये है कि आप जब दाखिल हो तो पहले आप राइट जो है वो दायां पाँव जो है आप अंदर दाखिल करो। आप जब निकलो तो आप वहाँ से आप निकलें जब मस्जिद से, तो फिर आप बायां पाँव पहले बाहर निकालें, मतलब कि लेफ़्ट पाँव आप पहले बाहर निकालें मस्जिद से। ये अपोज़िट है। बैतुल खला में जो है वो आप पहले आप लेफ़्ट आप पहले अंदर दाखिल करो, मस्जिद में राइट पहले दाखिल करो। और बैतुल खला या वाशरूम से निकलते हुए पहले आप जो है वो राइट जो है वो पहले बाहर निकालो, और मस्जिद से जब निकलें आप तो बायां पाँव जो है वो निकालें, आप बाहर निकालें पहले। सही है। तो ये छोटी सी एक मालूमात थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये छोटी सी नेकी है और ये अपने जहन में रखें और ख़ुद भी अपने बच्चों को भी जहन में उनके डालें कि किस तरह छोटी छोटी नेकियां जो हैं, छोटी छोटी नेकियां हम उनका अजर और सवाब ले सकते हैं इन छोटे छोटे अमल करके, इन छोटे छोटे अमल से। और हम अल्लाह को भी राज़ी कर सकते हैं, ख़ुद भी जो है वो अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अल्लाह और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जो तरीका जो है उस पे अगर हम चलेंगे तो खुश ही रहेंगे। सही है। तो अब दूसरा जो है वो जो वाक़या है जो क़ससुल अंबिया से मैं आपको सुना रही हूँ कि दुनिया की सबसे पहली कौन सी औरत थी, दुनिया की सबसे पहली वो कौन सी औरत थी जिसका ख़तना हुआ था और जिसके कान छेदे गए थे। सही है। ये दुनिया की सबसे पहली औरत जो थी वो जब हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत हाजरा पे गुस्से हुई और उसके ऊपर बहुत शदीद जब गुस्से हुई तो फिर उन्होंने कसम उठाई थी कि मैं जो है इसके 3 औज़ा जो है हज़रत हाजरा के काट दूँगी।
تین اعضاء. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ تین اعضاء تو کاٹ نہیں سکتی تھیں، تو اب اس نے غصے میں قسم تو اٹھا لی، لیکن اب وہ کرے کیسے؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ آپ کے قسم آپ نے جو اٹھائی اس سے سبکدوشی یا اس سے کیسے آپ جو ہے وہ اس کا کفارہ ادا کر سکتی ہیں. تو آپ ایسا کرو کہ حضرت ہاجرہ کے جو ہے آپ کان چھید دو اور اس کی ختنہ کر دو، تو اس طرح آپ جو ہے یہ جو قسم اٹھائی اس سے آپ سبکدوش ہو جائیں گی. تو پھر انہوں نے جو ہے حضرت سارہ نے جو ہے پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے کان بھی چھیدے اور ان کا ختنہ بھی کیا. تو اس طرح وہ دنیا کی پہلی خاتون تھی جن کا ختنہ ہوا تھا اور جن کے کان چھیدے گئے تھے. جو آج کل جو ہے عورتوں کے لیے، ہم سب عورتوں کے لیے جو ہے وہ زینت خوبصورتی کی علامت بنی ہوئی ہے. ہم کانوں میں جھمکے اور بالیاں وغیرہ ڈالتے ہیں اور خوبصورتی جو ہے وہ خوبصورتی کی علامت بن گئی وہ چیز جو انہوں نے قسم اٹھائی تھی اور پھر جو کان چھیدے تھے. تو اس طرح جو ہے وہ دنیا کی پہلی خاتون تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام جن کا ختنہ ہوا تھا اور جن کے کان چھیدے گئے تھے، اور آج ہم بالیاں پہنتے ہیں اسی قسم کے نتیجے میں. جو ہماری خوبصورتی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے ہمیں عورتوں کو زینت عطا کی ہے بالیوں کے صورت میں، کان چھید کے اور خوبصورتی کے. تو اس طرح جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس طرح جو ہے وہ کان چھیدے گئے تھے. صحیح ہے. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کسی اور اچھے تو سارے واقعات ہیں، کسی اور واقعے کے ساتھ جو ہے آپ کو اور کسی آسان نیکی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کر لیجیے گا دوستوں کے ساتھ، تاکہ دوستوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں کرنے سے آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا. شیئر کریں گے کیونکہ دوستوں کو پتہ چلے گا، وہ بھی یہ کریں گے اور مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.